हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है और इसमें हम लोग टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और यह इस सीरीज का सेट नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में 100 बढ़ा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 बढ़ा हुआ। वहीं 2021 में भारत का स्थान 140वां था और 2022 में भारत का स्थान 135वां, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 12 अगस्त नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा और यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निजी सचिव संपदा सुरेश बने हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, संपदा सुरेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य यह केरल बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें केरल की, तो केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ का साक्षरता दर 93.91% है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसने गांधी को क्यों मारा इस पुस्तक के लेखक अशोक कुमार पांडे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार पांडे। वहीं बात करें गांधी जी की, तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? तो वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल यह कोबोर्ग प्रायद्वीप था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें रामसर संधि की, तो यह 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था और वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल सूचीबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? तो मंजूषा कला शैली का संबंध बिहार के भागलपुर जिले से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और इस कला शैली को GI टैग 2020 में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति, और इस पोर्टल को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का मृत्यु कोविड-19 के इलाज के दौरान हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा
छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो पद्म पुरस्कार 2020 में कुल 4 व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 की, तो इसमें कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से 4 को मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की मशहूर चकहाव को जीआई टैग मिला है? तो चकहाव यानी कि ब्लैक राइस, काला चावल को जीआई टैग मणिपुर को मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो खुडोल पहल यह मणिपुर का प्रमुख पहल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, इन सभी को चयन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इन लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.62% है। इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 24.62%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। वहीं बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण जो 2018 में हुआ था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और दूसरा संस्करण का आयोजन 2019 में हुआ था, जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वहीं तीसरा संस्करण 2020 में असम के गुवाहाटी में हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सॉरी यह टायर पार्क है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित करने वाला देश भारत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश यह सिंगापुर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कुल 8 बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया और यह प्रतिमा लगभग 3 साल से ढकी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? तो उच्च न्यायालय प्रसिद्ध रीट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 की, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है?
फर्स्ट है निर्वाचक नामावली तैयार करना, यह निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, यह भी किया जाता है। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, यह भी किया जाता है। पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना, यह नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है और यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के लगभग यानी कि कुल सदस्यों की 50% सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है। तो लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि अनिश्चित काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक का होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, और यह प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। तो फर्स्ट में विधि है, विधेयक है और प्रस्ताव, और फोर्थ में अधिनियम है। तो इसको क्रमबद्ध करने में सबसे पहले आ जाएगा प्रस्ताव, इसके बाद विधेयक, इसके बाद अधिनियम, और लास्ट में आ जाएगा विधि। अधिनियम के बाद ही विधि बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है जो विधेयक हो जाता है, उसके बाद अधिनियम बनता है और बाद में विधि बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो बात करें मौलिक अधिकार की, तो इसमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका संबंध अनुच्छेद 19 से है। नेक्स्ट प्रश्न है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को महाधिवक्ता परामर्श देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था, यह कथन सही है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी कथन सही है। कथन थर्ड है NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, यह भी कथन सही है, यानी कि सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है। तो भारत में लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, और इनका संबंध भारत के अनुच्छेद 148 से है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किससे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर बढ़ता है, उसका दाब बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज क्लोरीकरण द्वारा हटाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं। तो अग्निशमन वस्त्र या एवेस्ट्रॉस से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवेस्ट्रॉस। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो इसमें से वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकिन महिलाएं इस रोग की रोगवाहक होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होता है, और ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि होने से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होने से भी बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने से भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असीमित। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो इसमें आभासी बल अपकेंद्री बल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। बात करें अपकेंद्री बल की, तो वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं और यह आभासी बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र m इनवर्स 1 L पर पावर 3 और T इनवर्स 2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए? तो पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। वहीं विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य की किरणें विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस प्रक्रिया यानी कि विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? तो स्वपरागण का परिणाम अंतःप्रजनन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःप्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं आंतपोद्भिद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतपोद्भिद यानी कि हेलियोफाइट। यह हेलियोफाइट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद फॉस्फोग्लिसरेलिक अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का भाग केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और केसर क्रोकस सेटावाइस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्रोकस सेटावाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो बीज प्रसुप्ति या एब्सेसिक अम्ल द्वारा नियंत्रित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सेसिक अम्ल। वहीं बीजों के अंकुरन के लिए जिम्मेदार अम्ल जिबरेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन की संश्लेषण के लिए होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है। तो डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। ब्रिक का प्रकर्मक यूनिट है। तो ब्रिक का प्रकर्मक यानी कि क्रियात्मक इकाई ब्रिकाणु या निफ्रॉन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो मानव की पसलियाँ या स्टर्म द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टर्म। और मानव में कुल 12 जोड़ यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है?
तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। वहीं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में करते हैं? तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेक देवराय समिति, और यह 2016-17 में किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2002। वहीं 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। राष्ट्रीय उद्यान और स्थान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मुरलेन उद्यान यह मिजोरम में स्थित है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार में है, और नोक्रेक उद्यान यह मेघालय में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो भारत की दामोदर नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। वहीं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और यह कपास उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मुड़िया जनजाति है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से, यह सही सुमेलित है। रियांग जनजाति यह त्रिपुरा में पाया जाता है, यह भी सही सुमेलित है। गरसिया जनजाति यह हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यह राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं जौनसारी जनजाति यह उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्षोभ मंडल में ही ओला, कुहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना एवं बिजली चमकना आदि सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ग्रेट बैरियर रीफ को ही पानी का बगीचा कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा, पानी का बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नाइजीरिया इसका राजधानी अजूबा है। बोत्सवाना इसका राजधानी कैब्रोन है। युगांडा का राजधानी किंगली नहीं है, यह कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, जो सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं सोमालिया इसका राजधानी मोगादिशु है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। और इसके साथ कुल
4096 किलोमीटर सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। तो ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने के कारण को अपक्षरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपक्षरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोल डैम परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमेइक लिपि में खुदे हुए हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पान्हो क्या है। तो मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध पाठ या ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। तो इसमें अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अमीर खुसरो इसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव ने असमिया प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां या औरंगजेब का मामा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं बात करें रंजीत सिंह की, तो इनका कार्यकाल 1797 से 1839 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो इसमें असहयोग आंदोलन का हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित है। स्वदेशी आंदोलन, इनका नेतृत्व रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किए थे। स्वराज पार्टी, इनका स्थापना महात्मा गांधी नहीं किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस किए थे, यह सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। तो 1937 के चुनाव में बंगाल तथा पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें 1937 की, तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इंडियन मिरर की संस्थापक देवेंद्र नाथ है, इन्हें ध्यान में रखिएगा, देवेंद्र नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो इनमें से हैदर राजा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से मिलाइए। प्रथम घटना है चौरी चौरा कांड। तो यह घटना
5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और वहीं असहयोग आंदोलन इसका स्थगित यह 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और वहीं बारदोली प्रस्ताव यह 11 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है INS विक्रमादित्य है। तो INS विक्रमादित्य विमानवाहक पोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क में इसमें से सिंगापुर सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें सार्क की तो इसमें कुल 8 सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। तो केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है बंगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो बंगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।